मीठे से रिश्ते में धीरे धीरे करके खटास पैदा हुई कि तुम बायो लेके डॉक्टर बनो को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। एक माँ, बहू और पत्नी का किरदार निभाती है। मिडिल क्लास लड़कियां एक्टर बनती हैं क्या? एक लड़की अपनी जिंदगी में हमेशा से ही कुछ बनना चाहती है। एक बेटी और बहन तो वो तभी बन जाती है जब वो जन्म लेती है, और आने वाले समय में एक माँ, बहू और पत्नी का किरदार निभाती है। Namaskar, myself Palak Bansal, student of Journalism and Mass Communication from JECRC University, will today tell you my story. मेरा रिश्ता हमेशा से ही अपने पापा के साथ वैसा रहा है जैसा हर बेटी का अपने पिता के साथ होता है। तो क्योंकि शुरुआत से ही मैं अपने पापा के साथ रही हूँ, उन्होंने मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार बचपन से ही दिया है। क्योंकि मेरी माँ की पोस्टिंग हमेशा से बाहर रही है, तो मैं उनके साथ कभी ज्यादा समय बिता नहीं पाई, तो पापा ने माँ और पापा दोनों की कमी पूरी की। इस मीठे से रिश्ते में धीरे धीरे करके खटास पैदा हुई, और वो खटास पैदा हुई तब से जब क्लास 11th में मुझे मेरा सब्जेक्ट लेना था। हर मिडिल क्लास पिता चाहता है कि उसकी बेटी इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर बने, पर मुझे ना इंजीनियर बनना था, ना डॉक्टर और ना टीचर। मुझे बनना था एक एक्टर। पर क्लास 11th के टाइम पे जब मेरे पिता ने मुझसे बोला कि तुम बायो लेके डॉक्टर बनो, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे बहुत जिद करी और मैंने उनसे बोला नहीं, मुझे बायो नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है। हालांकि तब मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मुझे एक एक्टर बनना है, और मेरी जिद के आगे उन्होंने अपना मन मारा और मुझे ह्यूमैनिटीज दिला दी। 2 साल ह्यूमैनिटीज में अच्छा करने के बाद मेरे पिता को लगा कि ये अच्छी टीचर बन सकती है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज से तो टीचिंग ही कर सकते हो। पापा ने 12th के बाद बोला चलो अब बीए ले लो। मैंने बोला बीए क्यों? तो उन्होंने बोला बीए लेके टीचर बनना ना। मैंने बोला नहीं, मुझे टीचर नहीं बनना है। तो पापा बोले कि ह्यूमैनिटीज क्या सोच के लिया था, क्या बनना है तुम्हें? मैंने बोला मुझे एक्टर बनना है। तो वही शुरू हुआ उनका फिर कहना कि एक्टर, मिडिल क्लास लड़कियां एक्टर बनती हैं क्या? तुम्हें पता नहीं है सोसाइटी तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगी, एक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें बोली जो कभी भी एक पिता अपनी बेटी को नहीं बोल सकता, पर उन्होंने बोली क्योंकि सोसाइटी के टैबूज ने उन्हें मजबूर किया वो सब बोलने को। इसी दौरान मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शी वॉज लाइक अ सपोर्ट सिस्टम टू मी। उन्होंने मेरे करियर ऑप्शंस को, मेरे डिसीजंस को, मेरी चाहत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने चाहा कि जो वो कभी नहीं कर पाई, जिस फील्ड में वो जाना चाहती थी वो कभी नहीं जा पाई, वहाँ उनकी बेटी जाए। धीरे धीरे जैसे समय निकलता गया, मैंने बहुत सोचा। पापा ने एक्टिंग के लिए एग्री नहीं किया, तो मुझे टीचर बनना पड़ेगा, और इतनी सिंपल लाइफ मुझे कभी गवारा नहीं थी। तो मैंने चूज किया मिडवे, और वो मिडवे था जर्नलिज्म। जब मैंने मेरे पापा को बताया कि नहीं, मुझे चलो ठीक है, आपको मेरे को एक्टर नहीं बनाना, कोई बात नहीं, और आई ड्रॉप माई ड्रीम, पर मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे टीचर नहीं बनना। तो उन्होंने बोला कि जर्नलिज्म में क्या है? मैंने बोला जर्नलिज्म पूरा फील्ड मीडिया से रिलेटेड है, और मेरा इंटरेस्ट टीवी पे आना है। तो उन्होंने बोला जर्नलिज्म कहाँ से करना है? मैंने बोला बाहर से। तो उन्होंने बोला बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपको जो जर्नलिज्म कहाँ से कराना है वो आपका चॉइस होगा, बट मुझे जर्नलिज्म करना है, ये मेरा चॉइस है। उन्होंने मन मारकर मुझे JECRC में एडमिशन दिलाया, ये सोचकर कि ठीक है 3 साल ही तो है, वेस्ट करेगी तो कर लेगी, और कुछ करना होगा तो निकल जाएगी। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने उनके दिमाग में बहुत कुछ भरा कि जर्नलिज्म का फील्ड ऐसा है जहाँ लड़कियों को अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है, जर्नलिज्म का फील्ड बहुत गंदा है, यहाँ पे लोगों की स्टेबल लाइफ नहीं होती, ना कोई फैमिली लाइफ होती है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो सुनी समझी, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते थे। बहुत बार मुझे ये सुनने को भी मिला है कि मत जाओ कॉलेज, घर पे बैठ जाओ, क्यों रात में काम करना होता है, क्यों इतनी लेट आना होता है। और उसकी वजह से मेरे और उनके बॉन्ड में इतना प्रॉब्लम आया कि मैं उनसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, मैं उनको कुछ बोल नहीं पाती थी। पर धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फर्स्ट ईयर निकली, उन्होंने मेरे अचीवमेंट्स देखे, उन्होंने मेरी सक्सेस देखी कि मैं उस फील्ड में कितना अच्छा काम कर रही हूँ। तो उनके दिमाग में जो भी सोशल टैबूज थे, जो भी लोगों ने भरा था, वो धीरे धीरे क्लियर होता गया।
अब सेकेंड ईयर में हूँ और वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि कभी भी अगर बात चलती है जर्नलिज्म से रिलेटेड या कोई भी उनसे कुछ भी बकवास करता है तो वो सिंपली ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बेटी क्या कर रही है और कैसे काम कर रही है। अगर उसको सक्सेस मिलेगी तो बिल्कुल फेयर तरीके से मिलेगी, कोई भी गलत काम करके नहीं मिलेगी। अगर मैं अपने अचीवमेंट्स की बात करूँ तो लाइक अभी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक फिल्म बनाई थी दी डार्क डायरी, उसकी मैं लीड एक्टर थी और वो फिल्म राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। तो दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट जो मैंने पापा को बताया। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल्स पर मेरी एंकरिंग और यूनिवर्सिटी लेवल पर मेरा जो वर्क था कोऑर्डिनेटर वो सब देख के समझ के, इवन जो हमारे डेली न्यूज़पेपर्स और टीवी टॉक यूट्यूब वीडियोस और डिपार्टमेंट लेवल पे मेरा काम है जैसे कि न्यूज़पेपर का या रेडियो का या टेलीविज़न का, वो सब देखा उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा देख के, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते थे और वो इवन मुझे ये तक बोलते थे कि तुम मेरे तक ही क्यों रख रहे हो ये चीज़ों को, ये सब में फैलाओ ना, क्यों जस्ट अपने बीच में ही रखनी है ये सब चीज़ें, सेंड इट टू योर मौसी, सेंड इट टू योर नाना एंड ऑल। तो वो देख के सुन के बहुत अच्छा लगता था। इवन जब मेरे को पेड इंटर्नशिप मिली थी एंड जब मेरे को मेरी उस सैलरी मिली थी फर्स्ट सैलरी, तो वो जाके जब मैंने पापा को बताया तो द स्माइल ऑन हिज फेस वाज मेंट एवरीथिंग टू मी। तो बहुत अच्छा लगा कि वो अपने आप को मेरे लिए चेंज कर रहे हैं, अपनी सोच को मेरे लिए चेंज कर रहे हैं, वो सारे टैबूज ब्रेक कर रहे हैं जो उनके दिमाग में चल रहे थे। ये जो पूरा 5-6 साल का टाइम था, इससे मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि आपको अगर अपने ड्रीम्स जीने हैं, आपको अपने ड्रीम्स अगर सक्सेसफुल करने हैं, तो आपको कभी कभार अपने पेरेंट्स या फिर अपने लव्ड वंस के अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो वो बहुत टफ टाइम होता है बट यू नीड टू डील टू इट, बिकॉज उसके बाद जब वो आपकी सक्सेस देखेंगे, जब वो आपको देखेंगे कि आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हो जहाँ वो आपको देखना चाहते थे, तो उनको जितनी खुशी होगी और उनके चेहरे पे जो स्माइल होगी उसका मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो जो सेकंड वीडियो है मेरी वो होगी जो सोशल टैबूज हैं, क्या लड़कियों के बारे में बनते हैं लोगों के दिमाग में रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, मॉडलिंग या एक्टिंग, और उनको कैसे ब्रेक किया जाए और जो लड़का और लड़की के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे फिल अप किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड ऑन एम्बिशियस।